भाई सभी को राम राम जी। तो दोस्तों, दिवाली तो चली गई, लेकिन रह गए ये जले हुए दिए और बची हुई बातियाँ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ये बची हुई बातियाँ होती हैं, इन्हें कभी भी हमें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए और ना ही इन्हें हमें इधर उधर डाल देना चाहिए, क्योंकि इनमें अग्नि समाहित होती है। तो आप इन्हें इकट्ठा कर लीजिए और जब आप पूजा करते हैं तब आप थोड़ा सा हवन सामग्री और गूगल डालकर इसे बातियों को उनके ऊपर डाल सकते हैं। जो इसका धुआं होता है, जो जली हुई बातियां हैं, इसका धुआं पूरे घर में फैल जाता है और हमारे घर में जितनी भी निगेटिविटी होती है वो सब इससे दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं। आप इन्हें बिल्कुल भी वेस्ट ना फेंकें और इन्हें आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका धुआं पूरे घर में आप जलाकर पूरे घर में लगाइए, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, नकारात्मकता दूर होगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जली हुई बातियों का इस्तेमाल। अब बात करते हैं जो ये जले हुए दिए होते हैं, यानी दिवाली के पुराने दिए होते हैं। तो सबसे पहले इनको करते हैं क्लीन। एक कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है, पानी उबल चुका है। इसमें मैंने 1 चम्मच सर्फ की डाली है, या लिक्विड सर्फ, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और उसमें मैं ये सारे दिए डाल दूँगी, ताकि इसकी जो तेल की चिकनाई है वो समाप्त हो जाए और दिए हमारे साफ सुथरे शुद्ध हो जाएं। तो इसी तरह से सारे दिए इस उबलते पानी में डालकर इनको मैं 10-15 मिनट तक इसी तरह पानी में उबालूंगी, ताकि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। दोस्तों, आपको पता है कि पहले ज़माने में जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, वो दिवाली के बचे हुए जो दिए होते थे उनको वो चूल्हे में, यानी चूल्हे में जो आग होती थी उपलों की, उसमें डाल देती थी। इससे क्या होता था, वो शुद्ध हो जाते थे। अग्नि में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आजकल चूल्हे जो हैं, मिट्टी के चूल्हे, वो बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है, आप पानी को बॉयल कीजिए और उबाल कर उसमें 1 चम्मच सर्फ डालकर उसमें ये पानी में दिए डालकर क्लीन कर सकते हैं। फिर इनको साफ पानी से अच्छे से धोकर धूप में सुखा लीजिए। तो अब मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको दियों का इस्तेमाल किस तरह से किचन में हम पुराने जले हुए जो दिए होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे दिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच सर्फ और 1 चम्मच खाने वाला सोडा। इसको मैंने अच्छे से मिलाकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक थिक सा मैंने ये पेस्ट बना लिया है। आप भी सोच रहे होंगे कि इसका क्या करना है, तो वीडियो को आप पूरी देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। तो आज मैं आपको 3 तरीके से इस दिए का इस्तेमाल करना बताऊंगी और किस तरह से हम पूरे साल के लिए इन दियों को सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, मैंने लिए हैं यहाँ मिट्टी के 3 दिए। अब जब जो मैंने ये सर्फ और जो खाने वाला सोडा होता है उसका मैंने ये मिक्सचर बनाया था, इसको हम दबा दबा कर इस दिए में भर देंगे और भरने के बाद इनको अच्छे से धूप में सुखाकर स्टोर कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने दबा दबा कर ये जो मिक्सचर बनाया था इस दिए में भर लिया है। और इस तरह से आप कितने भी दिए तैयार कर सकते हैं। एक दिया हमारा 10 से 15 दिन तक आराम से चल जाता है। और इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी और उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे, जब भी आपको पता चलेगा कि मैंने इनका क्या किया है। अब दूसरा जो आइडिया है वो है मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है या कोई भी नॉर्मल मिट्टी, उसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाइए। मैंने यहाँ पर लाल मिट्टी ली है, काफ़ी ये ठोस हो जाती है। और इसको भी मैंने एक दिए में दबा दबा कर भर दिया है और इनको मैं अच्छे से धूप में सुखा लूँगी। तो देखिए, इसमें भी मैंने ये मिट्टी भर दी है, ऊपर से थोड़ा सा पानी लगा दिया है, इसको चिकना कर दिया है और ये दिए से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और इसका इस्तेमाल भी हम 15-16 दिन तक आराम से कर सकते हैं।
ये देखिए, इसको पानी लगाकर थोड़ा चिकना कर लिया है। तो 2 दिए मैंने तैयार कर लिए हैं, एक सर्फ और खाने वाले सोडे का मिक्सचर और एक मिट्टी का दिया। अब तीसरा आइडिया भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, बर्तन साफ़ करने की जो विम बार होती है, तो इस तरह से चारों तरफ ये वेस्ट जाती है, तो इसको भी हम इस तरह से दिए में अच्छे से भर लेंगे। बहुत ही ये काम की चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की होने वाली हैं। हम जो लेडीज़ होती हैं, किचन में काम करती हैं, हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की है, और मैं तो हर साल इसी तरह से इन दियों का यूज़ करती हूँ। तो देखिए, विम बार जो होती है वो अच्छे से मैंने दिए में ये भर ली है दबा दबा कर। अब इन तीनों दियों को धूप में सूखने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाएं, और इनका इस्तेमाल भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। चलिए, अब एक आइडिया और शेयर करती हूँ। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमें ढूंढने पर भी पूजा के समय दिए नहीं मिलते हैं, इधर उधर रखकर हम घर में भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। देखिए, इस तरह की प्लास्टिक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की हो या पानी की बोतल, हम सभी के घरों में होती है। तो मैंने इस तरह से इसका ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट कट कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसे जॉइंट रखा है, यानी कट नहीं किया है, ताकि एक ढक्कन टाइप से इसका ऊपर से बन जाए। दोनों साइड से कट कर लेंगे और बीच में थोड़ा सा हम रहने देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा ढक्कन टाइप से बन गया है। अब इसके अंदर हम ये दिए सारे रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो दिए हैं उनमें धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी, और ये हमारी आंखों के सामने रहेंगे, तो हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे साथ तो अक्सर होता है कि चीज़ें रखकर मैं भूल जाती हूँ, तो इसी तरह मैं स्टोर करती हूँ। देखिए, अब मैंने दोनों साइड ऊपर नीचे एक होल कर लिया था। इस होल को आप किसी वायर से भी बंद कर सकते हैं, या किसी सेफ्टी पिन से, या मैंने एक धागा लिया है, इस धागे की डोरी से अच्छे से डालकर मैं ऊपर और नीचे होल में इसकी एक गांठ लगा दूंगी। और जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मैं खोलकर इसमें दिया निकाल कर उसका इस्तेमाल कर लूँगी, तो मुझे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये अच्छे से क्लीन भी रहेंगे, इन पर धूल भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप दियों को स्टोर कर सकते हैं। ये 2 लीटर वाली बोतल है, इसमें काफ़ी सारे दिए आ जाते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और अब मैं आपको एक आइडिया और बताती हूँ। तो देखिए, जो ये दिए होते हैं, आप इन्हें इस तरह से कस लीजिए, और एक बहुत ही महीन इनका ये जो चूरा होता है मिट्टी का, वो निकलेगा। और इसका तो इतना गजब का इस्तेमाल है, बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि इसका मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये जो पाउडर है, इस पाउडर को आप निकाल कर इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आपको इसकी ज़रूरत हो, जब आप निकाल कर इसका यूज कर लीजिए। तो देखिए, इसमें मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा ये सर्फ और बेकिंग जो खाने वाला जो सोडा होता है, वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मैंने किया क्या है। और जो ये 3 दिए हैं, अच्छे से ये भी सेट हो चुके हैं। तो चलिए, अब इनका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये है हमारे किचन का तवा, जिसे हमें हमेशा ही चमका कर रखना चाहिए। कहते हैं कि किस्मत भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। शाम के समय या दोपहर के समय जब भी आप खाना बनाते हैं, तो आप अपने इस किचन के तवे को ज़रूर साफ़ कीजिए। तो देखिए, इसको हमें जो लोहे के जो वायर वाला स्क्रब पैड आता है, उससे साफ़ नहीं करना चाहिए, इसमें स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से जो दिया होता है, उसमें मैंने ये जो चीज़ें इसके अंदर भरी थी, उसी से ही बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ही अच्छा इससे हमारा जो तवा होता है उसमें चमक आ जाती है, एकदम चमक जाता है। इसमें जो कालापन होता है और दाग धब्बे होते हैं, सब साफ़ हो जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा ही मैंने इसमें अच्छे से इसको तवे को इससे साफ़ किया है, और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा तवा किस तरह से चमक गया है। दोस्तों, किचन का तवा हमेशा इसी तरह चमका कर रखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमारी किस्मत भी चमकती है। तो ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, किचन का तवा जो है हमेशा चमकते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये चमक गया है।
सभी कुछ जो दाग धब्बे थे वो साफ़ हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है तांबे का लोटा। जो दिए का हमने घिस कर इस तरह से पाउडर बनाया था, उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे और इस तांबे के जो ये लोटा है, इसको हम उसी पाउडर से चमकाएंगे। तो देखिए, काफ़ी गंदा ये पहले था और अब इसे लगाने के बाद अच्छे से ये बहुत ज़्यादा चमक जाएगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही मैंने इसको बनाया है और आपके सामने ही मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही काम की जानकारी होती है, छोटी छोटी, और बिल्कुल फ्री की चीज़ से हम अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं। इनका इस्तेमाल अपने किचन में बर्तनों के लिए करके, जो ये दिए होते हैं दोस्तों, इनका गार्डनिंग में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इनमें मिट्टी में सॉयल मिक्सचर बनाकर इसमें हम सकुलेंट प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। जो गमले का होल होता है उसे कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे पोट के नीचे छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे तो नीचे मॉइस्चर बना रहेगा, आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इन दियों से बहुत ही सुंदर सुंदर मिनी DIY भी बनते हैं, जिससे अपने गार्डन और घर को आप डेकोर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इन पुराने दियों से बहुत सुंदर सुंदर DIY बनाए हैं। मेरा एक और चैनल है मनु क्रिएटिव गार्डन, तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि इन दियों से मैंने बहुत ही सुंदर DIY बनाए हैं। और एक चैनल मेरा और है बबीता क्रिएटिव वर्ल्ड, वहाँ पर भी मैंने पुराने दियों का इस्तेमाल करना बताया है कि किस तरह से सुंदर सुंदर से हम इनसे DIY बना सकते हैं। तो दोनों चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। बातों बातों में देखिए तांबे का लोटा कैसा चमक गया है और हमारा तवा भी कितना क्लीन हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।